अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। एमपी खंडवा के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आज जिलाध्यक्ष अजय ओझा और शहर अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहित मानधता के कांग्रेस नेता ठाकुर राजनारायण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो साड़ी वाला मामला है उसको लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उनकी पूरी बात सुनवाते हैं कि आखिर घटनाक्रम क्या हुआ था और किस विषय को लेकर वह नाराज है, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरा प्रकरण यह है कि कल की जो घटना है वो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। सुबह हमारा ये जो कमलेश खरगे है, ये वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब इसको पता चला कि मेरे वार्ड में जो है सारिका गोस्वामी साड़ियाँ बांट रही है, जब ये गया और इसने अपने मोबाइल से जब वीडियो बनाना चालू करा, इससे सारिका ने मोबाइल छुड़ा लिया और जो सोनू मेघवाल वहाँ का पार्षद है उसको दिया, उसने उपाध्यक्ष राजेंद्र को दिया। और उसके बाद में जब घटना घटी वो जब जाने लगा और इन्हें पुलिस को जब इन्फॉर्म करा तो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे नाटक करे, इसके साथ मारपीट ही करी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस आ गई तो गाड़ी को लेकर पुलिस थाने में चली गई। बाकी इससे संबंधित ये घटना बताएगा आपको। लेकिन थाने में जाने के बाद जब मेरे को पता चला तो मैं भी चौकी में पहुंचा, उत्तमपाल सिंह भी चौकी में पहुंचे और कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एसआई श्री जगदीश सिंधिया जो थे उनने कहा कि साहब मैं पूछ रहा हूँ, वो उसकी जो किताब थी आचार संहिता की वो पढ़ रहा था और उसने 188 में मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन इसका ये आरोप था कि मैं दलित हूँ और मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ, मारा पीटा, सारी बातें हुई। तो ये उसकी बात सुनते रहे, इसको बोलते रहे कि साहब आप लिख के दे दो। जब एक मुकदमा उनने कायम कर दिया और दूसरे मुकदमे में इसको बोलते रहे कि लिख के दे दो। जब हम बाद में इनकी जब मेरे पास खबर आई 3 बजे, मैं वहाँ चौकी में गया तो मैंने उनको कहा कि भाई ये ST/SC का मामला है, तत्काल मुकदमा कायम होना था, आपने मुकदमा क्यों नहीं कायम किया। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी पुलिस अधीक्षक के नाम पर और हमने कहा हम सब दूर मेल करेंगे और ये जो सिंधिया है इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। सिंधिया अकेले में ये बोलता है कि बड़े अधिकारियों का दबाव था, इसलिए दादा इतने लेट हुए हैं। जब बहुत दबाव दिया, DI आया कि SDOP आया, तो SDOP को मैंने नहीं कह दिया कि मेरे को तेरे से बात नहीं करना है। नारायण पटेल भी आया, उनने क्या करा, एक प्रयास ये करा कि एक फर्जी मुकदमा इसके खिलाफ जो कायम कराया, इसकी आड़ में आप मुकदमा कायम नहीं कराओ। और आखिर में जब कांग्रेस के लोगों ने और हमने दबाव बनाया तो ST/ST एक्ट में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। बाद में उन्होंने बहुत रात को वो भी 8-9 बजे तक बैठे रहे और इसके खिलाफ एक 354 का एक फर्जी मुकदमा बनाया। मेरा ये कहना कि सबसे बड़ा प्रमाण तो वो मोबाइल उनके पास है, उसमें समय भी है और उनके घर ये कब गया, उसने क्या करा, ये सारी चीज़ उस वक्त की वो मोबाइल प्रमाणित कर देगा। तो बात ये है, मैंने SP साहब को भी घटना का बाद सुबह भी बताया कि आपकी पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं तो ये आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि खंडवा जिले में प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम कर रहा है और इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसमें निर्वाचन आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और बेहतर और वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। अभी है कि जिन लोगों ने समय रहते हुए सही कार्रवाई नहीं करी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए वहाँ से, उनको बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। उसमें मतलब सारे लोग गुनाहगार हैं, सब इंस्पेक्टर भी गुनाहगार है, PI भी गुनाहगार है। मतलब वो तो नारायण पटेल को मेरे बगल में कुर्सी में बिठा दिया और कहते हैं कि ज़्यादा ये भी मुकदमा नहीं कायम कर रहे हैं इनके तरफ से, तो आप भी काहे को झगड़े में पड़ोगे। हमने कहा तुम 20 मुकदमे कायम करते हो, लेकिन ST/SC के इसके साथ दलित के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मुकदमा तुमको कायम करना पड़ेगा, और नहीं तो हम IG SC/ST वाले से बात करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन पर्यवेक्षक भी आए हैं, उनको भी ये सारा वाकया आपने बताया होगा लिखित में। हाँ, हमने तो सीधा भोपाल कमलनाथ जी के यहाँ अवगत करा दिया और उन्होंने भारत निर्वाचन में भी शिकायत कर दी। ठीक है। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए फेस्टिवल ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज मोगट थाने के सामने विजिट भी कर सकते हैं।